हे गाइस, इस वीडियो में मैं अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो डीबीटी या बीईटी वाले जो हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने में हेल्प कर सकें। अब मैं आपके सामने एक वीडियो चलाता हूँ जो एक परिवार से एक छोटी सी बच्ची ने विनती की है कि डीबीटी बीईटी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। इस महीने की 30 तारीख को डीबीटी जेआरएफ बेट और गेट बी का एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। सरकार ने हमारे स्कूल बंद करके हमें सुरक्षा के तहत घर पर रहने का आदेश दिया था, तो क्यों अब मेरे भाई बहनों को घर से बाहर जाने व कोविड-19 को आमंत्रण देने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दें। धन्यवाद। अब आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी कर रही प्रेरणा आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेगी कि ये एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन करना चाहिए। जहाँ एक और पूरा देश कोविड-19 के लॉकडाउन और बीमारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस महीने की 30 तारीख को होने जा रही है डीबीटी की परीक्षाएं। इस महीने की 30 तारीख को डीबीटी 2 परीक्षाएं कंडक्ट करवाएगा, जिसमें से पहली है गैट बी, जो कि एक एमएससी एंट्रेंस है, जिसके बलबूते पर इंडिया के कई इंस्टीट्यूट्स एमएससी में बच्चों की भर्ती करेंगे। वे दूसरा है डीबीटी जेआरएफ, जो कि पीएचडी के बच्चों को स्टाइपेंड देने के लिए है। मेरे साथ साथ ये एग्जाम पूरे इंडिया के कम से कम 10,000 बच्चे देंगे और हम लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, हम लोगों के सेंटर्स निर्धारित हो चुके हैं। पर्सनली मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मुझे अपने सेंटर तक यानी हिसार तक पहुंचने के लिए 102 किलोमीटर की दूरी इस लॉकडाउन में तय करनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो के जरिए हमारी आम देश की जनता, हमारा प्रशासन व आरसीबी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रहा है, आरसीबी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, मैं उनकी अथॉरिटीज से पूछना चाहती हूँ, क्या इस हालात में हम बच्चों का घर से बाहर निकलना और इतना सफर तय करना क्या सुरक्षित है? मेरी तो बात छोड़िए, यहाँ पर पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ेगा, जिनके सेंटर्स उनके खुद की स्टेट में भी नहीं है, दूसरी स्टेट में है, और तो और जिनके सेंटर्स रेड जोन में है। वो बच्चे कैसे अपने घर को छोड़ के जाए उन एग्जाम को सेंटर्स पे जाने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए। जब इस सब के चलते हमने आरसीबी को कनेक्ट करने की कोशिश की, उनसे बात की, उन्हें हजारों मेल्स भेजी, उन्हें कॉल्स की, सब किया, और उसके बदले हमें जवाब मिलता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये एग्जाम अगले साल फिर होगा, तो आप अगले साल दे देना। हेल्थ बहुत जरूरी है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अगले साल दे देना। ये एग्जाम तो हम इस महीने की इसी तारीख को होगा, क्योंकि हम सारा अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो मुझे ये बताइए कि कैसे हम बच्चे अपने घरों से निकलें महामारी के चलते? हमारी इतनी समस्याएं हैं। पहला, इतना लार्ज डिस्टेंस हम कैसे ट्रैवल करेंगे? दूसरा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इतनी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें लॉकडाउन फिर से लग चुका है। वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जहां पर घर से बाहर निकलना, ट्रांसपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, वो लॉकडाउन है बिल्कुल, वहां से आप निकल नहीं सकते, घर से बाहर आप नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी दूर। इसके जवाब पे आरसीबी हमें कहती है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ई पास की तरह काम करेगा, आप जाइए, दिखाइए और चले जाइए सेंटर तक। ठीक है, पुलिस को तो हम दिखा देंगे, लेकिन कोरोना के सामने क्या ई पास काम करेगा क्या? भाई साहब की देखो, हमें तो एग्जाम लेने जाना है और अब हमें इन्फेक्ट मत कीजिएगा। मेरे साथ साथ मेरे फैमिली जाएगी पूरी, उनका पूरा कंटामिनेशन का चांसेस है, उसका क्या होगा? हमने इतनी अथॉरिटीज से बात की, हमने मीडिया, प्रेस, न्यूज़पेपर सबसे बात की, हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमारा एग्जाम अब भी 30 तारीख को ही है और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारा साथ दीजिए। ये एग्जाम इस सिचुएशन में कंडक्ट कराना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिनका सेंटर इतनी दूर आया है, दूसरी स्टेट्स में है, क्योंकि वो बच्चे पहले उन स्टेट्स में पढ़ रहे थे। जब मार्च में ये फॉर्म भरे गए, हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना बड़ा चलेगा और ये कोविड-19 इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। हमने सेंटर्स भरे, लॉकडाउन के तहत हमें अपने घर वापस आना पड़ा और अब वो सेंटर्स उन्हीं जगह है, अब हमें उन्हीं जगह ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। पूरा ट्रैवलिंग का कॉस्ट, क्योंकि कोई सरकारी साधन नहीं चल रहा है। अगर बसेस चल भी रही हैं तो ठीक है, मुझे हिसार बस स्टैंड तक तो पहुंचा देंगी, उससे आगे मैं कैसे जाऊं? कोई मुझे जवाब देगा? इसकी जो ये बात जब हम अथॉरिटीज से करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि ट्रैवलिंग का तो आपको खुद देखना है, हम तो वहां पे कंटामिनेशन रोकने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलो उस अरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। पहली बात ये बोलते हैं, अपना मास्क, अपने ग्लव्स, अपना सैनिटाइजर सब खुद लेके आओ।
ठीक है ले आएंगे। दूसरा फिर ये बोलते हैं कि आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर होनी चाहिए, और अगर आपके पास फोन नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन कर दो जिसपे लिखा हुआ हो ना तो आपको जुकाम है ना आपको कभी कोविड का कोई सिम्टम हुआ है, कोई सिम्टम नहीं कुछ नहीं, और घुस जाओ अंदर, दैट्स इट। मतलब हमें कंटामिनेशन, हम कंटामिनेटेड हैं, हम कैरियर हैं या नहीं, इसका सबूत सिर्फ या तो आरोग्य सेतु ऐप देगी या फिर देगा हमारा सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन, दैट्स इट। ऊपर से बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम लोगों की थर्मल चेकिंग करा लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी में इतना ट्रैवल करके जाएंगे तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? और क्या बॉडी टेम्परेचर सिर्फ कोविड-19 के चलते ही बढ़ता है? वायरल बुखार हजारों चीजें हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। उन बच्चों को वहीं से निकाल दिया जाएगा, इतना सफर तय करने के बाद भी उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। दूसरी बात, क्या कोविड-19 के सभी पेशेंट सिम्टम्स दिखाते हैं? नई रिपोर्ट्स के हिसाब से 8% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स हैं ही नहीं, वो असिम्टोमेटिक है। तो क्या उनको आप पकड़ पाएंगे? चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन कराओ तो जवाब मिलता है कि बेटा आप सिर्फ 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों के ऊपर 1000 लोगों का एग्जाम, 10,000 लोगों का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो इस एग्जाम की वजह से अगर 200 बच्चे कंटेमिनेट होते हैं या भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती है, तो ये रिपोर्ट्स में सिर्फ ये लिखेंगे कि एग्जाम की वजह से सिर्फ 200 बच्चों की मौत हुई। इनके लिए हमारी लाइफ मायने नहीं रखती है, मायने रखता है सिर्फ ये एग्जाम कंडक्ट कराना, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे रहा है बच्चों को। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और प्रशासन को दिखाइए कि हमारे यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है। पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं घर पे बैठिए, सेल्फ आइसोलेशन दिस एंड दैट, और यहाँ पर हमें मजबूर किया जा रहा है अपने घर से बाहर आने के लिए। सिर्फ बाहर आने के लिए नहीं, इतना ट्रैवल करके जाने के लिए और इतनी मात्रा में एक साथ बैठ के पेपर देने के लिए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और हमारी इस समस्या को सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए। आपके सारे एग्जाम, चाहे वो यूजीसी नेट हो गया, CSIR JRF हो गया या NTA द्वारा कंडक्ट करे जाने वाला कोई भी एग्जाम, नीट हो गया, JEE हो गया 12वीं कक्षा वाला, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, हरियाणा में कल ही नोटिस आया, सारे एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, सब बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। यही सेम वेस्ट बंगाल में है, सेम महाराष्ट्र में है, सेम तमिलनाडु में है। इतनी जगह जब ये चीज हो रही है तो क्यों इस महीने की 30 तारीख को ये एग्जाम लिया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे ये कोई एक्सप्लेन कर दो। हमें मेल में रिप्लाई आता है कि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्ट कराना, इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन एंड वी हैव टू कंडक्ट दिस। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। और अगर एक बार ये एग्जाम कंडक्ट हो गया ना तो आई एम श्योर कि जितने सारे एग्जाम्स है वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। ये जो मुद्दा है, ये जो इश्यू है, ये सिर्फ हम बायोटेक वाले बच्चों का नहीं है, ये सभी बच्चों का है, क्योंकि यूजीसी नेट सब कंडक्ट एग्जाम कराएंगे और उसके बाद वो एग्जाम में हम जुलाई में ही होंगे और हमें वो देने पड़ेंगे। तो प्लीज दिस इज नॉट, मतलब सिर्फ बायोटेक वाले डिपार्टमेंट या फिर लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स की ही नहीं है ये प्रॉब्लम, ये इशू हम सबको फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज इसको अभी रोक देते हैं, हम सारे एक साथ मिलकर इसके खिलाफ अभी आवाज उठाते हैं। प्लीज मेरे साथ आवाज उठाइए और अब आने वाली जो सिर पे ऑलरेडी समस्या है पहले उसको सॉल्व करते हैं ताकि आगे भी कोई समस्या ना आ पाए। प्लीज। इस छोटी सी बच्ची द्वारा दी गई अपील और प्रेरणा के द्वारा दिए गए तर्कों के हिसाब से डीबीटी और बीईटी को इसके बारे में सोचना चाहिए और एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो कोविड-19 के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, वो कैसे एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, और कुछ का सेंटर तो रेड जोन में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डीबीटी बीईटी वालों तक ये बात पहुँचे और वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की जहमत उठाएं।